अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड क्वेश्चन देखेंगे और आज हमारा फंक्शन का टॉपिक है। तो वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे से समझें। तो अभी हम फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, हमारे पास मेन हेडिंग इसकी फंक्शन है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन देखें इसकी। इसमें हमारे पास लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं सच दैट अब कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए जो हमें सेट बनाएंगे। कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इसमें f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a टू b ये रिलेशन होना चाहिए और इसमें हमें पता है a क्रॉस b में यानी फंक्शन जब उसका सबसेट होना चाहिए। सेकंड क्या पॉइंट है इसमें? सेकंड है डोमेन ऑफ f। फंक्शन की जो डोमेन है वो a के इक्वल होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 इसमें क्या है? पॉइंट नंबर 3 है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू पेयर्स आर इक्वल। इसमें यहाँ नो का वर्ड लगाएंगे कि यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी दो एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसके अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमारे पास अगर ये सेट ए है, ये बी है, ए के एलिमेंट ए बी सी है, इसके एलिमेंट 1 2 3, तो ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। अब अगर डेफिनेशन को देखें, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका रिलेशन ए टू बी होना चाहिए, ये इस तरह। सेकंड कंडीशन क्या है? डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन एफ की जो डोमेन है वो ए के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन लाजमी बनना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट जो वो किसी दो के इक्वल नहीं होगा। जैसे ए का 1 के साथ रिलेशन बना दिए, इसी ए का 2 के साथ रिलेशन बना दें तो ये गलत हो जाएगा, तो वो फिर आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। हमेशा डोमेन में ख़ास तौर पे याद रखना है कि हर एलिमेंट जो है यूनिक रिलेशन बनाए। ए का एक दफ़ा ही रिलेशन, बी का एक दफ़ा, सी का भी एक दफ़ा। हाँ, इसमें हो सकता है कि ए को आपने 1 से ज्वाइन किया, बी को भी आप 1 से कर दें, ये पॉसिबल है, लेकिन ए के लिए पॉसिबल नहीं। ये फंक्शन था। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। जी, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारे पास इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या है इसको ज़रा देखेंगे। अब इसमें एक हमारे पास सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब ए के एलिमेंट 1 2 3 हैं और बी के एलिमेंट ए बी सी और डी हैं। 1 का रिलेशन ए के साथ बन गया, 2 का रिलेशन बी के साथ बन गया, 3 का रिलेशन सी के साथ बन गया। इसमें एक एलिमेंट डी हमारे पास बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनटू फंक्शन में ये होगा कि आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए टू बी आप रिलेशन देखें, हमेशा जो आपके पास फंक्शन की रेंज बन रही है वो सबसेट होगी। वो किसके सबसेट होगी? सेट बी की जो है वो सबसेट हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना। कोई एक एलिमेंट नॉन एम्प्टी
ऐसा होना चाहिए जिसका ए के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। डेफिनेशन जो है हमारे पास पेज नंबर 59 पे बुक पे मौजूद है। इसमें देखिए इनटू फंक्शन क्या है। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ सबसेट बी, यही मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि आपके पास जो यानी रेंज होगी फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ जो है वो एक सबसेट होनी चाहिए बी के। तो ये हमारे पास अगर कंडीशन अप्लीकेबल है तो ये फंक्शन कौन सा बन जाएगा, इनटू बनेगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी, ए इनटू बी फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। ये था हमारे पास इनटू फंक्शन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास इसमें ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। अब ये देखेंगे, इसको ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, ब्रैकेट में इसको लिख दें सरजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें क्या है, एक सेट ए है हमारे पास, एक सेट बी है, एक एलिमेंट इसमें जो उसने चले हम अपने से रख लेते हैं 1 2 3, और इधर ए बी है। 1 का रिलेशन ए के साथ बन गया, 2 का रिलेशन भी ए के साथ बन गया, 3 का रिलेशन बी के साथ बन गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन में जो आपके पास ए का हर एलिमेंट है वो बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए। अब ए तो यूनिक है, ये होना भी यूनिक चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा। लेकिन बी में आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे बी में ए का रिलेशन 1 के साथ भी है, ए का रिलेशन 2 के साथ भी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन बनेगा जिसे हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसके डेफिनेशन देख लें। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। अब देख लें, अगर आप रेंज की बात करें, क्योंकि हम रेंज का पॉइंट ही लेके चल रहे हैं, रेंज ऑफ एफ देख लें तो ये किसके इक्वल हो रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। ये देखें ये बी के इक्वल आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा या हमारे पास सरजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 1 1 एंड इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट है 1 1 एंड इनटू फंक्शन। अब 1 1 एंड इनटू फंक्शन क्या है, इसमें एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट बी है, ये 1 2 है, ये ए बी सी है, 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ। अब इसमें ज़रा गौर से देख लें, अब इसमें और इस फिगर में देख लें, इसमें हमारे पास क्या फ़र्क है। इसमें सबसे पहले तो देखें रेंज ऑफ बी जो है ये सबसेट है बी की। एक पॉइंट तो ये होना चाहिए क्योंकि इसमें हम किसको देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं इनटू फंक्शन को भी साथ डिस्कस करें क्योंकि इनटू फंक्शन की कंडीशन भी अप्लीकेबल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ जो है, अच्छा ये है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर इक्वल। सेकेंड एलिमेंट जो है वो आपके पास नो टू ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल होने, यानी किसी के भी दो के इक्वल नहीं होने चाहिए। सेकेंड वाला जो ए का सिर्फ एक के साथ रिलेशन बने, बी का सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन बने, यानी ऐसा ना हो कि ए का 1 के साथ भी है, ए का 2 के साथ भी है, ये वाला पॉइंट वो कह रहा है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसने कहा देन इट इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव 1 1 या हमारे पास इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ अगर नहीं है तो यहाँ फिर अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो इनटू रहेगा। लेकिन उसके लिए 1 1 या इनटू के लिए लाजमी है कि उसमें कोरस्पॉन्डिंग यानी इक्वल होनी चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो ए के साथ। ये हमारे पास 1 1 या इनटू फंक्शन। नेक्स्ट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। 1 1 एंड ऑन टू क्या है, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
1 1 and on to function. अब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, अब इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी वाली, इसमें हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए के एलिमेंट 1 2 3 है, बी के एलिमेंट ए बी सी है। अब देखिए 1 की हम कोरस्पोंडेंस बना रहे हैं सी के साथ, 3 की बना रहे हैं ए के साथ, 2 की बना रहे हैं बी के साथ। अब इसमें क्या है, अब इसमें उसने ये पॉइंट डिस्कस किया कि अगर आप यानी इनको कोरस्पोंडेंस को हटा के 1 का रिलेशन सी से बना दें 3 का ए के साथ, यानी ये वाला आप अगर काम कर लें, लेकिन ये कंडीशन सेम हो कि रेंज ऑफ एफ जो वो बी के इक्वली होनी चाहिए, तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन या 1 1 बनेगा, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास फंक्शन और इसकी 4 टाइप थी, इम्पॉर्टेंट है सारी, मैंने आपके सामने शो की है। इनमें फ़र्क यानी सब में देखें, फर्स्ट इनटू में रेंज ऑफ बी का सबसेट होना चाहिए, ऑन टू में रेंज ऑफ एफ जो वो बी के इक्वल होनी चाहिए। अब उसमें रेंज सबसेट बी का, लेकिन इसमें कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए। और 1 1 या ऑन टू फंक्शन में इसमें आपके पास कोरस्पोंडेंस नहीं है, लेकिन रेंज ऑफ एफ जो वो बी के इक्वल होनी चाहिए, ये इनटू या 1 1 फंक्शन बनेगा। अभी हम इन्हीं को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.6, अभी 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन ए इज इक्वल टू आर, ए इक्वल टू आर का मतलब ए जो वो रियल नंबर होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट, द सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द रियल लाइंस आर फंक्शन, इसमें से कौन सी रियल लाइन है वो फंक्शन होगी। अब रिपीट उसने कहा क्वेश्चन 1, तो हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में जो पार्ट 1 है हमारे पास वो है एक्स वाई सच दैट y is equal to x, y इक्वल टू x है और ये रियल नंबर है। अगर y इक्वल टू x है तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 होगी, तो इसका ऑर्डर पेयर अगर हम लिखें तो 1 1 बनेगा। सेकंड देखें तो ये 2 2 बन जाएगा, थर्ड देखें तो ये 3 3 बन जाएगा, और नेक्स्ट देखें तो 0 0 भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा। अब इसमें इस पॉइंट को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें लाइन हमेशा कहाँ से पास कर देगी, सेंटर से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। दूसरा, इसमें अगर आप कोरस्पॉन्डिंग्स देखें, अगर इसकी डोमेन देखें 1 2 3 0, और इसमें देखें 1 2 3 0, यूनिक ही रेंज है, यूनिक ही डोमेन है, कोई किसी के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। इसमें जो लाइन है हमेशा कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। आप इसकी यही डिटेल लिखेंगे, आप इसमें 2 3 ऑर्डर पेयर शो करें, ग्राफ शो करेंगे, बाकी इसमें इसकी डिटेल लिख देंगे कि डोमेन ऑफ पेयर ऑफ इसमें रिलेशन ए जो है वो आपके पास यूनिक है, एंड द डोमेन ऑफ रिलेशन इज, इसको अगर आप नाम दें रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 2 3 0 एंड रेंज ऑफ आर इज आल्सो 1 2 3 0 विच हैव बोथ यूनिक एलिमेंट, दैट्स वाई आर रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। हेयर द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर और मिड पॉइंट और ओरिजिन, ओरिजिन से हमेशा का ये इसकी लाइन पास कर देगी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स और वाई का सम जो है वो 5 के इक्वल है। अब इसमें ज़रा इसको सॉल्व कर लें, x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप लिखेंगे फॉर x, अगर आप x को सॉल्व करते हैं तो y 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, और तो इसका ऑर्डर पेयर 5 0 बन जाएगा।
फॉर वाई, वाई के लिए क्या होगा, वाई के लिए x 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, तो ये 0,5 हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ ये क्या बनेगा, ये हमारे पास अगर आप इसकी नंबरिंग करें, ये इसमें इधर ये 5, बाकी बीच में नंबरिंग इसमें हम देख लेंगे, तो यहाँ से हमारी इसकी लाइन पास कर देंगे। तो ये भी हमारे पास देखें कॉरस्पॉन्डेंस से सेम है, 5 का 0 इमेज है और 0 का 5 इमेज है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 3 है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5, एक्स और वाई जो है ये लेस देन 5 है। अब इसमें लेस देन 5 का मतलब ग्राफ सेम ही बनेगा, ग्राफ इसमें हमारे पास यही बनेगा, बस फ़र्क ये होगा कि इसमें आपके पास ये लाइन कंसीडर इसमें नहीं होगी, क्योंकि लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 होता, लेस देन और इक्वल तो फिर ये लाइन भी आनी थी। अब इसका ग्राफ जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ओ की तरफ, नीचे की तरफ, क्यों, ये लेस देन 5 की कंडीशन है, तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, सेम ग्राफ है इसमें भी, ये भी 5, ये भी 5, इसमें सेम ग्राफ बनेगा। अब इसमें भी आपके पास यही डॉटेड लाइन बनेगी। अब इसमें फ़र्क क्या है इसमें और इसमें, अब इसका ग्राफ जो है वो आउटसाइड द ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा, यानी बाहर की तरफ बनेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 की वैल्यूज उसने कहा था रिपीट करें और चेक करें क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हम इसका क्वेश्चन 3 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ही है। इसमें है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, एक तो फंक्शन बताना है और कौन सी टाइप है ये बताना है। इसको बुक पे ही देख लेंगे। अब इसमें अगर इसका पार्ट 1 देखें तो पार्ट 1 क्या है हमारे पास, आप इसको बुक पे देख लेंगे। वैसे इसकी डायग्राम 1 2 3 और इसमें A B C D है, इसका रिलेशन इस तरह कुछ बना हुआ है। 1 जो है A के साथ भी आ रहा है, B के साथ भी आ रहा है। फंक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमेशा A की जो ख़ास तौर पे A का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, B का एलिमेंट रिपीट हो सकता है लेकिन A का कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। अगर A का रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास नॉट फंक्शन हो जाएगा। रीज़न ये है कि हमारे पास डोमेन एक एलिमेंट जब वो रिपीट हो गया, रेंज के 2 एलिमेंट के साथ उसका इमेज बन गया, ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड, ये है ABC और इधर D, ये है हमारे पास 1 2 3। अब इसमें क्या है 1 2 5 है, वो इसमें कोई इशू नहीं। अब A का 1 के साथ इमेज है, B का 2 के साथ, C का 5 के साथ। अब देखें A B C का इमेज है वो 1 2 5 है, यूनिक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ना A में हो रहा है ना B में हो रहा है। तो ये हमारे पास डोमेन, इसमें रेंज ऑफ F जो है ये इक्वल हो रही है B की, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। और दूसरा अगर आप इसमें कोरस्पॉन्डिंग देखें तो कोरस्पॉन्डिंग भी यानी है कोई एलिमेंट, यानी A का 5 के साथ या C का 1 के साथ, ये वाली इसमें कंडीशन नहीं है, तो ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। अगर इनको कंबाइन पढ़ें तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ये इसकी टाइप है। इसके बाद सेम सी वाला जो है सेम, इसमें अगर आप इसमें बुक में देख लें फिगर 3, फिगर 3 भी बिल्कुल इसी तरह, उसने 1 2 3 को पहले लिख दिया, ABC को बाद में लिख दिया, तो ये ऑन टू भी होगा, 1 1 भी होगा, तो ये सी वाला भी बाइजेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद 4 में जो है 4 हमारे पास इस तरह बना हुआ है, इसमें ये L M N है और इसमें
इधर जो एलिमेंट है वो हमारे पास y z x, चलें इस तरह कर लें, इधर x y z है, y z x या x y z कर लें, x y z। अब इसके इमेज किस तरह बने, x l के साथ भी है, m के साथ भी है और z n के साथ है। ये y जो है ये हमारे पास किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा। अब अगर ये इमेज नहीं बना रहा तो इसका मतलब रेंज जो है फंक्शन की ये सबसेट है बी के। जब ये सबसेट बी के हो जाए तो ये इन टू की हमारे पास कंडीशन बनती है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाएगा, इन टू फंक्शन बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। एक तो हमने इनके इन्वर्स फाइंड करने हैं और दूसरा हमने ये बताना है क्या इनके जो हमारे पास इन्वर्स और फंक्शन ओरिजिनल है, इन्वर्स और ये खुद जो रिलेशन है क्या ये दोनों फंक्शन है या नहीं। अभी हमने ये डिस्कस करना है। अभी हम क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 है, फाइंड द इन्वर्स। अच्छा, इसमें ये हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास जो एलिमेंट है वो 2 1, उसके बाद 3 2, नेक्स्ट 4 3, नेक्स्ट 5 4 है, उसके बाद 6 5 है। ये हमारे पास इसके एलिमेंट है। इनवर्स में क्या होगा, ये ओरिजिनल रिलेशन है, इसका अगर आर कहें, आर इनवर्स क्या बनेगा, जस्ट आप एलिमेंट को रिप्लेस कर दें। 2 1 की जगह पे 1 2 की जगह पे 1 2, इधर 2 3 हो जाएगा, इधर 3 4 हो जाएगा, इधर 4 5 हो जाएगा और इधर 5 6 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका इन्वर्स बन गया। अब इसमें देखना है कि हमारे पास ये फंक्शन बनता है या नहीं। अगर हम आर की बात करें, आर की हमारे पास डोमेन क्या बनेगी, आर की डोमेन ऑफ आर ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। इसी तरह रेंज ऑफ आर क्या बनेगी, रेंज ऑफ आर 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें डोमेन भी यूनिक है, रेंज भी यूनिक है, तो इसमें ये आर चाहिए हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह इन्वर्स में इधर ही देखें, इन्वर्स में अब क्या बनेगा, रेंज डोमेन बन जाएगी, डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी। तो ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, तो दोनों हमारे पास क्या है, फंक्शन बन जाएंगे। तो आर भी फंक्शन है, आर इन्वर्स भी इसका फंक्शन है, दोनों फंक्शन बन जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 अगर देखें, पार्ट 2 है 1 3, उसके बाद 2 5 3 7 4 9 और नेक्स्ट 5 11। अब ये हमारे पास आर है, इसका इन्वर्स क्या बनेगा, इसकी रिप्लेसमेंट कर दें। अब इसमें ये बन जाएगा 3 1 5 2 7 3 9 4 11 5। अब इसकी डोमेन और रेंज देख लें। डोमेन अगर देखें 1 2 3 4 5 है, रेंज देखें 3 5 7 9 11 है, दोनों यूनिक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। एक पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें अगर एक आपके पास फंक्शन बन रहा है तो मे भी दूसरा ना बने, ये आगे इस तरह की कंडीशन आनी, ये नहीं माइंड में बिठाना कि ऊपर फंक्शन की रेंज यानी रिलेशन आपके पास फंक्शन था तो इन्वर्स भी फंक्शन बन गया, इधर भी आपके पास ये आपके पास क्या बन गया है, रिलेशन फंक्शन बन गया, तो ये भी बन जाना क्योंकि ये उसका अपोजिट है। आगे इसका कुछ पार्ट आएंगे, वहाँ जाके ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास फंक्शन बन जाएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स वाई such that y is equal to 2x plus 3 and x belong to real number। ये हमारे पास बन जाएगा, यानी ये क्वेश्चन है। अब y is equal to 2x plus 3,
अगर हम इसको सॉल्व करें 2x+3 को, ये +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो यहाँ से x की वैल्यू y-3/2 आ जाएगी। जब आप इसको, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो x y की जगह पे आ जाएगा और y x की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि यही हम करते आ रहे हैं, x y की जगह पे और y x की जगह पे। ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये इसका इन्वर्स है। अब इसमें देखें x और y के यूनिक एलिमेंट अप्लाई करेंगे, इसमें भी y और x के आपको यूनिक एलिमेंट अप्लाई करके यानी जो भी रिज़ल्ट मिलेंगे, इनके डोमेन और रेंज है ये हमेशा यूनिक होगी। तो आपके पास ओरिजिनल रिलेशन भी फंक्शन बनेगा और इसका इन्वर्स जो है ये भी फंक्शन बन जाएगा, ये दोनों फंक्शन बन जाएंगे। हाँ, अब ये पार्ट नंबर 4 जो है इसको ज़रा देखेंगे। पार्ट 4 है xy such that y square is equal to 4ax where x is greater than or equal to 0। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें फंक्शन लें वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax है, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो y इक्वल टू +-2ax हो जाएगा। अब ये +-2ax है, अगर हम y का रिलेशन देखें x के साथ तो हमें क्या मिल रहा है कि y की दो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक प्लस में मिल रही है, एक माइनस में मिल रही है। और हमने ये कहा था कि जो हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन कभी भी आपके पास रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो डोमेन है ये रिपीट हो चुकी है। जब डोमेन आपकी रिपीट होगी तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है, इस कंडीशन में ये आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा, ये नॉट फंक्शन होगा, क्योंकि y की दो वैल्यूज़ आ चुकी प्लस माइनस में। और अगर आप इसको थोड़ा सा रिप्लेस करें, पहले इसको सॉल्व करें, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y²/4a। अब आप इसको यानी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि आपने x को देखना है। अब x को y के साथ रिप्लेस कर दें तो y इज इक्वल टू x²/4a। अब देखें y की सिर्फ a की वैल्यू मिल रही, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ये आपका यानी इसका इन्वर्स है। अब ओरिजिनल फंक्शन भी रिलेशन बन रहा है क्योंकि x की एक ही वैल्यू, y की दो आ जाए इससे हमें कोई कंसर्न नहीं। और अगर आप इसका इन्वर्स देखें तो इन्वर्स में भी आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी, x की दो आ जाए इसका कोई मसला नहीं है। तो इसमें ये भी फंक्शन बन जाएगा और ये भी फंक्शन बन जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं बनेगा क्योंकि प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये देखें, एक फंक्शन बन रहा है, दूसरा फंक्शन नहीं बन रहा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसमें है। ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जो है, पार्ट नंबर 5 भी इसी तरह का x² + y² इक्वल, इसमें जस्ट मैं फंक्शन लिखने लगा हूँ, क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं, x² + y² इक्वल टू 9। अब इसमें हम पहले x को सॉल्व करते हैं। अब अगर आप x² निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 - y², यहाँ से x की वैल्यू +-√9 - y²। अब x की भी आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, आप इसका रिलेशन अगर देखें तो रिलेशन फंक्शन नहीं बन रहा। जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे x को y की जगह पे, y को x की जगह पे, डेफिनेटली उसमें भी y की दो वैल्यूज़ आपके पास नज़र आएंगी। अगर देख लें +-√9 - x², ना आपके पास ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन नहीं है। अब इसको y के लिए सॉल्व कर लें, y² इज इक्वल टू 9 - x², तो यहाँ से y क्या मिलेगा, +-√9 - x²। y की भी दो वैल्यूज़ मिल रही। इस क्वेश्चन में क्या था, y की तो दो वैल्यूज़ थी जिस वजह से नॉट फंक्शन हुआ, लेकिन x की एक ही वैल्यू थी। इसमें आपके पास x की भी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y की भी दो वैल्यूज़ आ रही, ना x फंक्शन है ना आपके पास y फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें, अगर आप y को x और x को y से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - y², तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा,
नॉट फंक्शन बनेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है समझ गए। थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, डोमेन रेंज का काफ़ी इसमें मिक्सिंग है, इसको तवज्जो से देखेंगे करेंगे, बेसिक डेफिनेशन अच्छी तरह समझ के आगे चलेंगे तो ये मसले नहीं को करें। समझने की कोशिश होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।